सत श्री अकाल, आदाब, नमस्ते। मैं सिमरनदीप कौर आप सारे दर्शकों का प्रोभारत न्यूज में स्वागत करती हूँ। दर्शकों, जब भी हम जम्मू स्मार्ट सिटी की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं हमारी नज़र जो है वो सफाई कर्मचारियों पर आकर टिकती है। लेकिन वहीं अगर हम बात करें तो सफाई कर्मचारी आज बेहद ही ज़्यादा परेशान हैं। लेकिन इस परेशानी का कारण क्या है? क्यों आज एक सफाई कर्मचारी जो है वो परेशान है? इसी को लेकर मैं आपको बता दूं कि आज अखिल भारतीय सफाई मजदूर संघ की तरफ से एक प्रेस वार्तालाप जो है वो की गई है और उसमें कुछ मांगे जो हैं वो रखी गई हैं। क्या मांगे हैं, क्या परेशानी है, इसी को लेकर आइए बात करते हैं। सर, सबसे पहले आपका नाम जानना चाहूंगी। जी, मैं अमर मोहम्मद, स्टेट जनरल सेक्रेटरी अखिल भारतीय सफाई मजदूर संघ। आज एक प्रेस वार्तालाप जो है वो आप अखिल भारतीय सफाई मजदूर संघ द्वारा जो है वो की गई है, क्या मांगे हैं? देखिए, मांगे तो कोई ज्यादा हमारी कोई बड़ी डिमांड तो है ही नहीं। डिमांडें वही हैं जो एम्प्लॉयज को सरकार को देना चाहिए था टाइम पर। सरकार टाइम पर नहीं दे पाई है। हम उन्हीं डिमांडों को लेकर आज यहाँ पर प्रेस वार्ता कर रहे हैं ताकि सरकार, नई सरकार बनी है, पिछले 10 साल से उम्मीदें थी हर एम्प्लॉयज को कि सरकार बने और हमारी जो डिमांड है वो जल्द से जल्द फुलफिल हो। क्योंकि एलजी प्रशासन था, एलजी सरकार चल रही थी, तो जिस तरीके से जिस तेजी से काम होना चाहिए था एम्प्लॉयज का, उस तेजी से काम नहीं हो पाए हैं। तो आज सरकार बनी है, सरकार के आगे हम अपनी तमाम डिमांड्स है जो सरकार तक रखना चाहते हैं। इस टाइम सबसे बड़ी परेशानी क्या है सफाई कर्मचारी? देखिए, सबसे परेशानियां तो काफी हैं, लेकिन जो मेन परेशानी है वो है कि जो 7 साल कवर कर चुके हैं एम्प्लॉयज उनको परमानेंट करा। उसके बाद जो आउटसोर्सिंग, जो ठेकेदारी प्रथा जो सफाई कर्मचारियों के साथ एक बद्दा मजाक किया जा रहा है, उस ठेकेदारी प्रथा को खत्म करना। क्योंकि ठेकेदारी प्रथा तभी हो पाती है, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का एक ऑर्डर है कि सफाई कर्मचारी कभी भी जो है वो ठेकेदारी प्रथा पर नहीं जा सकता। लेकिन सरकार बड़ी धड़ल्ले से, बड़ी तेजी से जो है वो इस चीज की ओर जो है वो कार्रवाई कर रहा है और ठेकेदारी की ओर हमारे एम्प्लॉयज को जो है वो बढ़ावा दे रहा है। तो हम चाहते हैं कम से कम ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की जो उल्लंघना हो रही है, कम से कम उस उल्लंघना को ना किया जाए और सफाई कर्मचारी को जो है उनको परमानेंट या डेली वेजर रख के जो है वो सफाई व्यवस्था जो है वो लेनी चाहिए। देखिए, ये ऑर्डर इस तरीके से हुआ है, अगर आप बात करें कि अगर जो हमारी इंडियन आर्मी है, इंडियन आर्मी आज तक जो है वो ठेकेदारी प्रथा पर नहीं गई है। उसका कारण यही है कि अगर आर्मी ठेकेदारी प्रथा पर जाती है या वो स्ट्राइक करती है, धरना करती है, कुछ करती है, तो लाजमी बात है कि हमारे जो देश है वो कहीं ना कहीं जो है वो टूटता हुआ नजर आएगा। इसी तरीके से हमारा सफाई कर्मचारी जो है वो भी एक शहर के अंदर बैठा जो है वो एक आर्मी का काम कर रहा है, जो कि अपने शहरदारों को, अपने निवासियों को जो बचाने की काम कर रहा है। जैसे कि कोविड जैसी महामारी में हमारे सफाई कर्मचारियों ने अपने लोगों को बचाने का कार्य किया है। आज डेंगू की महामारी चल रही है, उसमें अपने लोगों को, अपने समाज को बचाने का कार्य कर रहा है। तो लेकिन ये सफाई कर्मचारियों को ठेकेदारी प्रथा पर क्यों घुसेड़ा जा रहा है? ये जो चीज है इसको फौरी तौर पर जो है सरकार बंद करे। ओल्ड पेंशन स्कीम जो है वो 2010 के बाद जितने भी एम्प्लॉयज परमानेंट हुए हैं, सरकार ने ओल्ड पेंशन स्कीम जो बंद किया है, वो एनपीएस जो शुरू किया है उसके हम खिलाफ हैं। जल्द से जल्द सरकार जो है वो ओल्ड पेंशन स्कीम हमें दे। एसआरओ 43 के पेंडिंग पड़े केस जो है वो सरकार जल्द से जल्द इम्प्लीमेंट करे और वो केस निकले, ताकि जिस तरीके से आपने कहा कि स्मार्ट सिटी, वो कॉर्पोरेशन कश्मीर हो या जम्मू हो, स्मार्ट सिटी की ओर बढ़ रहा है, लेकिन स्मार्ट सिटी की ओर तभी बढ़ेगा जब सफाई कर्मचारी जो है बढ़ाए जाएंगे। अब एसआरओ 43 के हमारे पेंडिंग पड़े काफी लंबे अरसे से, 5-5 साल से हमारे केस जो है वो धूल चाट रहे हैं सेक्टर में। तो हम चाहते हैं सरकार अगर वो केस निकालती है तो सफाई कर्मचारियों की और बढ़ोतरी हो सकती है। स्मार्ट सिटी की ओर जो हमारा शहर जा रहा है और तेजी से जो है स्मार्ट सिटी में तब्दील हो सकता है। उसके बाद 2005, 2008 और 2010 में जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के अंदर हमारे सफाई कर्मचारी परमानेंट किए गए थे, लेकिन सरकार का एक ऑर्डर था कि 7 साल के बाद एम्प्लॉयज को परमानेंट करना। लेकिन 7 साल के अलावा सरकार ने 10-10 साल, 12-12 साल, 15-15 साल के बाद जब एम्प्लॉयज को परमानेंट करती है तो उनका एरियल बनता है। 2005 से पहले हमारे हर एक एम्प्लॉयज को जो है वो एरियल मिलता था। 5 के बाद हमारे एम्प्लॉयज को जो है वो एरियल देना सरकार ने बंद किया है। तो हम चाहते हैं कि फौरी तौर पर जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जो है एम्प्लॉयज को एरियल दे। उसके बाद मिनिमम वेजेस, जैसे कि जो 7 साल जो हमारे डेली वेजर फॉल नहीं कर रहे 7 साल में, उन लोगों को कम से कम जो है वो मिनिमम वेजेस सरकार दे। कम से कम 18 से 20 हजार रुपए मिनिमम वेजेस होना चाहिए, जिससे कि उनके घरों का, बच्चों का गुजर बसर हो सके। अगर अभी मौजूदा वक्त की हम बात करें तो इस समय कितना जो है एक सफाई कर्मचारी को मिल रही है? देखिए, सफाई कर्मचारी को 9,000 मिल रहा है। 9,000 में से पैसे उनके कटते भी हैं, कभी एब्सेंट लग गए, कभी कुछ हो गया, तो उनको मात्र 6 से 7 हजार रुपए उनको मिल पा रहा है। तो जिस तरह से अब महंगाई की अगर हम देखें तो महंगाई की मार जो है वो हर तरफ देखने को मिल रही है। महंगाई जो है दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, तो सफाई कर्मचारियों के लिए कितना मुश्किल है इस 9,000 में गुजर बसर करना? देखिए, ये तो सरकार को भी पता है कि 9,000 से घर
का गुजर बसर नहीं होता, घर नहीं चलता है। जिस तरीके से सरकार कहती है कि बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, इस 9,000 से अगर आप बोलो कि बेटी बचाई जाए, बेटी पढ़ाई जाए, तो वो तो नहीं हो पाएगा, वो पॉसिबल नहीं है। तो हम चाहते हैं कि सरकार का नारा जो दिया सरकार ने, सरकार अगर अपने नारे को अगर कायम रखना चाहती है तो सरकार को चाहिए कम से कम जो हमारे सफाई कर्मचारी हैं उनको मिनिमम वेजेस से जोड़ा जाए, उनको परमानेंट किया जाए, ताकि वो बेटी बचे और बेटी पढ़े। और जो सरकार का नारा है वो हमारे सफाई कर्मचारी बड़े जोश से इस नारे को दे कि अब बेटी बचेगी भी और बेटी पढ़ेगी भी। बहुत बहुत शुक्रिया सर। और क्या क्या डिमांड्स जो हैं वो इस समय हैं? मैडम, डिमांडें तो बड़ी हैं, उसके साथ साथ सरकार ने अभी 2015 के बाद जो हमारे खास करके हमारे अर्बन लोकल बॉडीज में जो 2015 के बाद जो हमारे एम्प्लॉयज लगाए गए थे, देखिए लगाने वाली सरकारें ही हैं, लगाने वाले हमारे ऑफिसर ही थे, और आज सरकार ने एक ऑर्डर निकाल दिया कि उनको बाहर निकाला जाए। देखिए सफाई कर्मचारियों की जरूरत थी तो उस वक्त सफाई कर्मचारी को लगाया गया था। आज सरकार ने उनको यूज एंड थ्रो का काम किया है। आज वो लोग 10-10 साल 12-12 साल सरकार को दे चुके हैं, अपने डिपार्टमेंट को दे चुके हैं। आज सरकार उनको बाहर का रास्ते दिखा रही है। आज उनको भी एक उपेक्षा एक उम्मीद थी कि हम लोग भी 7 साल के बाद जो परमानेंट का जो है वो एक दरवाजा खटखटाएंगे कि हमें भी परमानेंट किया जाएगा। आज सरकार जो है उन ऑर्डरों को जो है उल्लंघना हो रही है। तो हम चाहते हैं, सरकार से यही उम्मीद करते हैं कि इस बार जो जितने भी हमारे एम्प्लॉयज, लग रहा है आपको कि सफाई कर्मचारियों की मांगों को कहीं ना कहीं नजरअंदाज जो है वो किया जा रहा है सरकार की तरफ से? देखिए नजरअंदाज तो काफी देर से नजरअंदाज ही किया जा रहा है। हम सरकार से उम्मीद करते हैं, 1 महीने का हम सरकार को टाइम दे रहे हैं कि सरकार 1 महीने के अंदर अंदर जो है इन डिमांडों को जो है वो गौर करे और उनको पूरा करे। अगर सरकार हमारी इन उम्मीदों पर खरा नहीं उतरती है तो एम्प्लॉयज भी अब पीछे हटने वाला नहीं है। आज चाहे वो कॉर्पोरेशन जम्मू, अर्बन लोकल बॉडी जम्मू हो, कॉर्पोरेशन जम्मू हो, तमाम सफाई कर्मचारी एक मंच पर इकट्ठा है। चाहे वो प्रोटेस्ट की बात हो, चाहे वो स्ट्राइक की बात हो, चाहे वो किसी भी तरीके की बात हो, 1 महीने के बाद जो है वो यूनियन जो है वो टेकन एक्शन करेगी, सरकार से बातें भी करेगी, सरकार से मिलेगी भी, और अगर सरकार इसके ऊपर नहीं करेगी तो फिर यूनियन भी जो है वो टेकन एक्शन जरूर करेगी। सर क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम लकी जीदा। सर आज आप सब यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं, मौजूद हैं सफाई कर्मचारियों को लेकर। आपको क्या लगता है कि 10 साल के बाद सरकार जो है वो अब बनी है तो उम्मीदें जो हैं वो पूरी होंगी? जी देखिए, सरकार ने बनने से पहले उम्मीदें एम्प्लॉय को दी है कि हम लोग जो है एम्प्लॉय के लिए कार्य जो है वो करेंगे, और आज हम लोग उस कार्य को दोबारा से उजागर करना चाहते हैं और सरकार को ये बताना चाहते हैं कि आपने जो वादे किए हैं अपनी इलेक्शन के दौरान, आज उसका जो मुआवजा है वो देने का समय आ चुका है। क्योंकि आज असेंबली भी चल रही है, असेंबली में भी इस आवाज को उठाया जाए कि एम्प्लॉय का जो हक है वो उनको दिया जाए। क्योंकि एम्प्लॉय इनसे कुछ नहीं मांग रहा है, एम्प्लॉय सिर्फ अपने लिए और अपने परिवार के लिए जीने का एक रास्ता मांग रहा है, जो कि वो जरिया है कि इनको जो परमानेंट पॉलिसी देकर इनके परिवारों की जो सहायता है वो की जाए। मात्र 9,000 रुपया लेने वाला इंसान जो आज कार्य कर रहा है, उसमें से 9,000 में से इनका ESI भी कटेगा, PF भी कटेगा, कुछ आगे पीछे की एब्सेंट हो जाएगी, तो इनको मात्र 6,000-7,000 रुपया दिया जाता है, जिसमें कि हमारा एक बंदे का गुजारा जो है वो नहीं हो सकता। और जिसने उस 9,000 में पूरे परिवार की सहायता करनी है, अपने बच्चों को पढ़ाना भी है, तो इसमें वो अपने जीवन की जो गाड़ी है उसको चला नहीं पा रहा है। तो मेरी एडमिनिस्ट्रेशन से यही गुजारिश रहेगी, हमारी न्यूली जो इलेक्टेड सरकार है उनसे भी यही गुजारिश रहेगी कि आज असेंबली में कुछ ऐसा निर्णय लिए जाए, ऐसे कड़े फैसले लिए जाएं कि आने वाले दिनों में जो एम्प्लॉय है वो आपकी सराहना करे, और एम्प्लॉय को कोई भी ऐसा गलत रास्ता ना चुनना पड़े कि जिसकी वजह से पूरे जम्मू कश्मीर के शहरदारों को या एडमिनिस्ट्रेशन को कोई ऐसी दिक्कत जो है वो भुगतनी पड़ जाए। क्योंकि सरकार अगर अपना कार्य करती है तो एम्प्लॉय को कोई भी गलत कदम उठाने से वो दिक्कत नहीं है। अगर सरकार कार्य करेगी तो ये भी अपना जो पीसफुली तरीके से कार्य जैसा कर रहे हैं वैसे तरीके से करें, क्योंकि ये शुरू से अपना कार्य जो है वो ईमानदारी से कर रहे हैं। लेकिन कुछ ऐसी दिक्कतें, कुछ ऐसी परेशानियां हर परिवार में आ जाती है। हमारे जैसा कि पिछले 10 सालों से हमारे जम्मू कश्मीर में कोई सरकार नहीं थी, यहाँ पर गवर्नर राज था, और गवर्नर राज में जो भी कार्य हुए हैं बहुत ही धीमी गति से कार्य हुए हैं। आज 10 साल के बाद हमें जो सरकार है वो चुनिंदा सरकार मिली है। कहीं ना कहीं उम्मीद जो है वो जागी है 10 साल बाद? जी बिल्कुल उम्मीदें हैं, और उन्हीं उम्मीदों को जागरूक करने के लिए आज हम लोग जहाँ पर इकट्ठा हुए हैं कि सरकार इन उम्मीदों के ऊपर जो है वो खरा उतरे। बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो आपने देखा यहाँ पर अगर हम बात करें सफाई कर्मचारियों की तो वो बहुत ज़्यादा परेशान है। सच है 9,000 में इस महंगाई के दौर में एक घर चलाना ही बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। वहीं कहीं ना कहीं सरकार को भी देखना है कि सफाई कर्मचारी किस तरीके से अपना गुजर बसर जो है वो करे, उनकी जितनी भी मांगे उन पर ज़रूर गौर करें। यही एक अपील जो है वो मैं सरकार से करना चाहूँगी। क्या कुछ कहना है आपका? अपने विचार जो है ज़रूर साझा कीजिए, समय हो गया है
आपसे इजाजत लेने का। जाने से पहले लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट करना ना भूलें। मैं सिमरनदीप कौर, कैमरामैन हरजोत सिंह के साथ, धन्यवाद।